पिछले 4-5 दिनों से शुष्क मौसम बना हुआ है और लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं देश के लगभग 75% एरिया से ज़्यादा भूभाग पर चल रही हैं। और इन हवाओं की ही देन है कि आसमान साफ हो गया है, मौसम शुष्क लगातार बना हुआ है और न्यूनतम तापमान में खासतौर पर गिरावट होने के चलते भीषण सर्दी से लोगों को राहत मिली है और दिन में भी काफ़ी राहत मिली है। उसकी वजह धूप का निकलना और धूप का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, उसका बढ़ना है। तो फिलहाल ये कंडीशन अभी बनी हुई है। अगले 3 दिन 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में कितना कुछ बदलेगा मौसम, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। उत्तर भारत में आप देखिए आज थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है पहाड़ी इलाकों पर। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल की हायर हिल्स पर लाइट रेन या स्नोफॉल की संभावना यहां पर नजर आ रही है। उत्तराखंड में बादल जरूर दिखेंगे लेकिन मेनली ड्राई वेदर रहेगा। एक डब्ल्यूडी समय बना हुआ है, इसके प्रभाव से यहां पर इस तरह का मौसम आपको दिखाई देगा। मैदानी इलाकों में आप देखिए पंजाब, हरियाणा से लेकर यहां तक कि उत्तराखंड में भी उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं। ये हवाएं इसी तरह से पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक लगातार चलती रहेंगी। दक्षिण भारत में भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन्स पर भी इसका असर दिखेगा, इन हवाओं का असर दिखेगा। बाकी जगहों पर अगर हम देखें केरल और कर्नाटक में तथा तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल में मौसम का रुख अलग रहेगा। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छोड़कर यहाँ पर थोड़ी बहुत आर्द्रता आएगी क्योंकि मुंबई के ऊपर यहाँ एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सा है, हल्का सा लगभग लोअर ट्रोपोस्फियर की बात अगर हम करें तो उसमें एक डिस्टर्बेंस है और इस डिस्टर्बेंस के चलते यहाँ पर हवाएं थोड़ा सा आर्द्रता वाली पहुंच रही। तो थोड़े बहुत छिटपुट बादल के स्कैटर्ड क्लाउड्स दिख सकते हैं, जो पैची क्लाउड्स होते हैं इधर उधर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ संभावना बारिश की नहीं रहेगी। और यहाँ पर वही कंडीशन रहेगी कर्नाटक में भी, केरल में और तमिलनाडु में इसलिए बारिश होगी क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था गल्फ ऑफ मन्नार पर, उसका असर है। और साथ में जो भूमध्य रेखा का रीजन है नीचे हिंद महासागर में, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर का, इन दोनों सी बेसिन्स का जो साउदर्न टिप है या भूमध्य रेखा का पार्ट है, वहाँ से थोड़ा मॉइस्चर की एक्टिविटी यहाँ लगातार बनी हुई है, जिस वजह से तमिलनाडु, केरल में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जारी रहेंगी। आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई और ये कंडीशन अभी बनी हुई है, लेकिन भारी बारिश फिलहाल अंडमान निकोबार में नहीं होगी। तो ये तो अगले 24 घंटों की स्थिति है। 24 घंटों के बाद 1 फरवरी को किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 1 फरवरी को फिलहाल उत्तर भारत के पहाड़ों पर क्लियर वेदर हो जाएगा। पहाड़ी रीजन्स पर, प्लेन्स में भी यहाँ पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। हवाएं उसी तरह से चल रही हैं पश्चिमी दिशा से ही और पूरा का पूरा सिनारियो सेंट्रल रीजन तक वही है। मुंबई पर जो सर्कुलेशन या डिस्टर्बेंस है वो थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा रहा है। ये अगले 24 घंटों के बाद ये परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा परिवर्तन हो रहा है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। जो डब्ल्यूडी का असर कश्मीर और आसपास के इलाकों पर था वो आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर में पहुंच जाएगा अरुणाचल तक। तो यहाँ सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई रीजन्स में भी थोड़े बहुत बादल आपको नजर आ सकते हैं। बारिश की संभावना बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, जिसमें किशनगंज से लेकर चंपारण का पश्चिमी हिस्सा और साथ में उत्तर प्रदेश का कुछ तराई वाला रीजन जो नेपाल से सटा हुआ है, इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकती। दक्षिण भारत में क्लियर वेदर हो जाएगा, मौसमी स्थितियां बदल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम और अगले 24 घंटों के बाद की स्थिति देखें, यानी 2 फरवरी की स्थिति देखें, तो 2 फरवरी को आप देखिए यहाँ पर डब्ल्यूडी पहुँच चुका है अगला और ये काफ़ी प्रभावी होगा, पिछले सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। और जिस तरह की बारिश हमने देखी थी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, ऐसी ही बारिश संभावित है, लेकिन इस बार टारगेट एरिया कुछ और है। पिछली बार शुरुआत हुई थी राजस्थान और पंजाब से, उसके बाद धीरे धीरे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए बिहार तक पहुंची थी बारिश। लेकिन इस बार बहुत अलग सीन बन रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि इस बार जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर। तो ये मॉइस्चर आगे जाकर के यहाँ पर रोल प्ले करेगा और जल्दी ही सिस्टम को अपने आप में मिला लेगा, या फिर ये सर्कुलेशन हम कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से आगे पूर्वी दिशा में बढ़ेगा और इसी वजह से प्लेन्स में ज़्यादा समय तक गतिविधियाँ नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पर गतिविधियाँ ज़्यादा होंगी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। उत्तर भारत में इसका असर इस तरह से रहेगा। 2 फरवरी को आप देखिए जब डब्ल्यूडी पहुँचेगा तो कश्मीर से लेकर
उत्तराखंड तक मौसम काफ़ी बदल जाएगा। बादल रहेंगे, बारिश होगी, हिमपात होने की संभावनाएँ हैं। 2 से 4 फरवरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो सकती है यहाँ पर, और हालाँकि 2-3 को ही मेन है, उसके बाद फिर एक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने बढ़ने वाले हैं, ऐसा संकेत इन मॉडल्स से लग रहा है। राजस्थान के ऊपर ये सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, ये 2 को फॉर्मेशन इसका शुरू होगा और 3 तक काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएगा, और उसके बाद इसका असर दिखाई देगा। हालाँकि 2 फरवरी को भी आपको पंजाब तथा हरियाणा में और दिल्ली के ऊपर कुछ बादल नज़र आने लगेंगे, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बादल नज़र आने लगेंगे, और इन बादलों से आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश भी हो सकती है 2 फरवरी को भी। लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा वो 3 फरवरी से ज़्यादा रहेगा। अब 3 फरवरी का अगर मॉडल देखें तो यहाँ पर आप देखिए 3 फरवरी को ये आगे बढ़ चुका है, उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुँचा है, और यहाँ पर ये कहीं न कहीं ये सपोर्ट मिल रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और ये जो सपोर्ट है बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाओं का, ये इस सिस्टम को काफ़ी इधर तेज़ी से लाने में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो 3 फरवरी की एक्टिविटीज़ ये हैं, उत्तर भारत में पहाड़ी रीजन्स में और मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश प्लेन्स में नहीं होगी। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 3 फरवरी को बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पूरे स्ट्रेच पर बारिश की संभावना नज़र आ रही है। बादल उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर भी रहेंगे, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भी, लेकिन मध्य प्रदेश पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। थोड़ी बहुत बारिश छत्तीसगढ़ में हो सकती है, उड़ीसा में हो सकती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में हो सकती है। तो ये कंडीशन है। उसके बाद हम जब 4 फरवरी का मॉडल देखेंगे तो ये बारिश पूरा यहाँ नज़र आएगी, लगभग इन इलाकों पर, पूर्वी इलाकों पर। तो इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का रीजन रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर घने बादल आच्छादित नज़र आएंगे 4 फरवरी को। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बन रही है। और दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन 4 फरवरी को भी बादल भी बने रह सकते हैं और बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना भी 4 फरवरी तक दिल्ली पर भी बनी रह सकती है। तो ये कंडीशन कुल मिलाकर रहने वाली है। 2 से लेकर 4 और 5 फरवरी के बीच में देश के कई राज्यों में बहुत व्यापक मौसमी हलचल होने की संभावनाएं बन रही हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे लगातार अलग अलग बुलेटिन्स के माध्यम से। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।